दिग्विजय एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी में कई रिश्तों से गुजरा, खुद कई लड़कियों के दिल तोड़ चुका था। लेकिन जब शादी का सवाल आया तो उसने एक सुंदर और पवित्र लड़की की ही इच्छा जताई। उसकी नजर में पत्नी का पवित्र होना बेहद महत्वपूर्ण था, जबकि वह खुद रिश्तों को निभाने में कभी गंभीर नहीं था। उधर सुजीत नाम का एक और व्यक्ति जो बेहद पढ़ा लिखा और समझदार था, उसने अपनी शादी के लिए किसी बाहरी सुंदरता या समाज के तथाकथित आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया। सुजीत की शादी सुनैना से हुई, जो विधवा थी और 2 बच्चों की मां भी। जब सुजीत से किसी ने पूछा कि उसने सुनैना को क्यों चुना, तो उसने कहा, मैंने सुनैना की आत्मा को देखा है, उसकी अच्छाइयों को समझा है। उसके साथ जीवन बिताने का निर्णय उसकी मजबूरियों को समझते हुए लिया है। मुझे उसकी सुंदरता या उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी संघर्ष की कहानी, उसकी सहनशीलता और प्रेम करने की क्षमता ने मुझे उसकी ओर खींचा। दिग्विजय को देखकर यह साफ झलकता था कि वह सिर्फ अपने अहंकार और खुद को सही दिखाने की भावना के कारण एक कुंवारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। उसे लगता था कि ऐसी पत्नी पाने से उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वह विजयी महसूस करेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद अपने जीवन में सच्चे प्रेम और रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं था। उसकी नीचता और स्वार्थी सोच की वजह से उसे कभी भी वह खुशी और संतोष नहीं मिला जो सुजीत जैसे लोगों को उनके सच्चे और ईमानदार रिश्तों से मिलता है। सुजीत का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि रिश्तों का आधार सिर्फ शारीरिक सुंदरता या सामाजिक मान्यताएं नहीं होनी चाहिए। सच्चे रिश्ते इंसान की अच्छाइयों, उनके संघर्षों और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित होते हैं। कर्मा का सिद्धांत यही है कि आप जो भी करेंगे वह एक दिन आपके सामने जरूर आएगा। अगर आप किसी को दिल से नहीं अपनाते और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं, तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। वहीं जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिश्ते निभाते हैं, उन्हें जीवन में शांति और सच्चा सुख मिलता है। इसलिए किसी को भी अपनी गलतियों और खोट को दूसरों पर थोपने से पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए। रिश्ते बनाते समय व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों और सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर और कर्मा सब देखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।